इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रामानुजगंज से, जहां लरंगसाय महाविद्यालय रामानुजगंज में डीसीए के अतिथि शिक्षक भर्ती में गोलमाल करने का आरोप लग रहा है। प्राचार्य ने आरोप को निराधार बताया है। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शासकीय लरंगसाय स्नाकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय रामानुजगंज का है, जिसमें डीसीए शिक्षक की विज्ञापन कॉलेज द्वारा निकाली गई थी, पर पात्र अपात्र घोषित करने के पश्चात इंटरव्यू रखा गया था, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती न करके बिना विज्ञापन निकाले किसी अन्य व्यक्ति को भर्ती कर लिया गया, जिसका विरोध पंकज विश्वकर्मा ने किया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है। मैं वार्ड क्रमांक 5 रामानुजगंज से हूँ। मैं पिछले 4 साल से लरंगसाय पीजी कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था। डीसी और पीजीडीसी संख्या है, साथ साथ में डीसीओ को भी पढ़ाता था। मामला ये है कि एक बार मुझे क्या हुआ कि ये 14 जुलाई को विज्ञापन निकाला गया था डीसी और पीजीडीसी संकाय के लिए। मैंने उसमें अप्लाई किया था फॉर्म को, और जब अप्लाई किया तो ना तो अभी तक मेरे को मेरिट सूची जारी किया गया और ना तो मैं देख पाया। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नियुक्ति दिया है जो ना तो हमारे महाविद्यालय में फॉर्म अप्लाई किया था और ना तो इंटरव्यू में आया था। ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल मैडम ने मिलकर नियुक्ति दिया है। इंटरव्यू के दिन में क्या आपको यहाँ पर बुलाया गया था कि नहीं? जी, बुलाया गया था। मैं इंटरव्यू भी दिया था। बाकायदे मैं 25 मिनट तक इंटरव्यू दिया, और मैं इंटरव्यू में जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। आपका कहने का मतलब है जो व्यक्ति फॉर्म डाला भी नहीं था जी, उसका सिलेक्शन कर दिया गया है जी, ना कि पात्र में से ना अपात्र में से जी, बल्कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नियुक्ति किया है। ना तो वो हमारे ये जो विज्ञापन निकला था उसमें से किसी में ये अप्लाई नहीं किया था, ना तो डीसीए में और ना तो पीजीडीसी में। पात्र सूची में कितने लड़के लोग आए थे इसमें? पात्र सूची में सिर्फ मैं गया था इंटरव्यू के रूप में, बाकी किसी ने नहीं आया था। और पात्र में से किसी का नियुक्ति नहीं हो पाया? किसी का नहीं हो पाया। सिर्फ ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जानबूझ कर किया गया जो ना तो फॉर्म अप्लाई किया था। उनका नियुक्ति, उसका क्या नाम है? उसका सुरेश सेन नाम है, जो डीसी संकाय में पढ़ा रहे हैं। नियुक्ति में कौन कौन थे मेंबर? नियुक्ति में रमेश कुमार खैरवार सर, जो कि स्वयं प्राचार्य बने हुए हैं, और ये योगेश कुमार सर, श्याम बिहारी यादव सर, और साथ में एक गेस्ट लेक्चरर दीपिका राजवाड़ी मैडम भी थी। जो कि ऐसा प्रावधान नहीं है इंटरव्यू में कि कोई भी इंटरव्यू ले, सिर्फ उसका यही नियम है कि जो रेगुलर फैकल्टी है वो इंटरव्यू ले सकता है। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने ऐसे आदेश जारी किया, उसमें गेस्ट लेक्चरर को भी उसमें इंटरव्यू के रूप में बैठा गया और मेरे से बाकायदे इंटरव्यू किया गया गेस्ट लेक्चरर के। और कॉलेज के मैडम भी थी? मैडम प्राचार्य मैडम जी नियुक्ति में थी। अभी तक इसके बारे में जानकारी कहाँ तक दी है आपने? कि मैंने इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय साहब को दिया है, थाने में भी दिया हुआ था, अपर संचालक को भी दिया हुआ है, और क्षेत्रीय अपर संचालक जो रिजवान सर हैं उनको भी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ये कलेक्टर महोदय साहब का रिसीविंग। वहीं इस विषय पर कॉलेज के प्राचार्य से पूछताछ करने पर पाया गया कि विज्ञापन निकलने के बाद जितने भी अभ्यर्थी पात्र थे उन्होंने ज्वाइनिंग से मना कर दिया था। और वहीं पंकज की बात करें तो उनका कहना है कि अनुशासनहीनता का आरोप उनके ऊपर लगा है। देखिए रिपोर्ट। मैं रोशनी बड़ा सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, वर्तमान में लरंगसाय कॉलेज में मैं प्राचार्य के पद पे नियुक्त हूँ और अपने कार्य की निर्वहन करती हूँ। मैडम, कुछ मामला सामने निकल कर आ रही है कि आप जो अभी नियुक्ति हुआ, जो कंप्यूटर व्याख्याता का जो नियुक्ति हुआ उसको आप नियम विपरीत किए हैं, इसमें क्या कहेंगे मैडम आप? सर, हम जो भी किए हैं वो नियमानुसार किए हैं, क्योंकि विज्ञापन में जितने वैकेंसी थे आया था रिज्यूम, और रिज्यूम आने के बाद सभी ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो ये सोच करके हमने जनभागीदारी समिति की अनुशंसा से नियुक्ति दी है। जो जिनको भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया है उसको डिमोट दी गई। मैडम, जैसे कुछ छात्राएं का और कुछ छात्रों का आरोप है कि इसमें मतलब जितने भी अभ्यर्थी कैंडिडेट थे उस कैंडिडेट में से ना लेकर बाहर के कैंडिडेट को आप नियुक्ति की है। सर, सभी ने रिफ्यूज किया है, ज्वाइन करना नहीं चाहते। आप उससे पहले विज्ञापन निकाले थे क्या मैडम? फिर निकाले थे, चस्पा किए थे संस्था में? मैडम, अभी जो मामला बताया जा रहा है यही पूरा मामला, ये जो पंकज करके जो लड़का है इसका लिस्ट में नाम है और ये इसने इंटरव्यू भी दिया था आपको, लेकिन इसका नहीं आया है।
इसका कहना है कि मुझको आपके कॉलेज में मतलब उसको नहीं लिया गया है और बाहर का जो है उसे ले लिया गया है। इसके विषय में क्या बोलेंगे? इस लड़के पर बहुत सारा आरोप है अनुशासनहीनता का। हमारे पास साक्ष्य भी है और पूर्व में भी इसने मुझ पर अपना आरोप लगाया था, जो 2 स्तर पर इसकी जांच हुई, एक जनदर्शन में, और जनदर्शन में सारे आरोप खारिज करके निराधार बताया, जो जनदर्शन के पोर्टल में अपलोड है, और एक है मेरे विभाग से, वो भी निराधार बताया। चूँकि लड़का अनुशासनहीनता करता है, इसलिए जनभागीदारी समिति नहीं चाहती है और महाविद्यालय प्रशासन भी नहीं चाहता है कि बच्चों के बीच में आए, क्योंकि इस तरह की शिकायतें उसकी बहुत ज़्यादा हैं। आपकी समिति ओर से और भी कोई कैंडिडेट था मैडम जो उसको आप नियुक्ति कर सकते थे उसके अलावा भी, पर जो पात्र वाले कैंडिडेट उसमें से आप किए नहीं? सर, सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अच्छा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, ये सोच करके हमने लड़के को बुलाया। वहीं इस पूरे मामले को एसडीएम रामानुजगंज के संज्ञान में दे दिया गया है, जहां सभी आरोपों पर एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि जांच कर कार्यवाही किया जाएगा। मामले की आखिर सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए यह रिपोर्ट। कॉलेज में लर्न कॉलेज में जो एक मामला आया हुआ है, ये जो फर्जी नियुक्ति का कि पंकज को मतलब हटा के किसी और को वहाँ पे 2 जगह में नियुक्ति दिया गया हुआ है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये फर्जी नियुक्ति के संबंध में अभी मुझे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से ही आया है, और अगर फर्जी हुआ है या नहीं हुआ है ये जांच करने से पहले मैं एक बार कॉलेज प्रबंधन से बात करूंगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। सर, एक जानकारी चाहिए था, ये जो कभी भी इश्तिहार मतलब कभी भी कहीं सरकारी विभाग में नौकरी लगती है तो उसके लिए सबसे पहले इश्तिहार निकाला जाता है, लेकिन जो इश्तिहार निकाला गया था उस इश्तिहार में उस लड़के का नाम था, लेकिन जो लड़के को अभी रखा गया है नौकरी पे उसके लिए वहाँ पर कोई इश्तिहार नहीं निकाला है। इसके विषय में हाँ, ये तो उनका दस्तावेज देखने के पश्चात ही बता पाएंगे कि उसने इश्तिहार निकाला था या नहीं निकाला था तो किसके नाम पर था वहाँ पे। और जिसका नियुक्ति हुआ है वो फॉर्म ही नहीं भरा था और ऐसे इसको डायरेक्ट नियुक्ति कर दिया, और जब इस बारे में हम जब जानकारी चाहे तो वहीं के प्रतिनिधि, भाजपा के प्रतिनिधि बोलते हैं, इसमें आपको भी बता रहे थे कि तो मेंबर हैं समिति के सदस्य, इनको भी जानकारी में एसडीएम साहब को भी नहीं, इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैं उस कॉलेज में किसी बैठक में शामिल हुआ हूँ, और हो सकता है मेरे पूर्व के पीठासीन अधिकारी गए होंगे तो ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे नॉलेज में ये बिल्कुल नहीं है कि ये भर्ती कब वैकेंसी निकाले थे और क्या क्या कार्रवाई हुई है। सर, हम आशा करेंगे कि आपने निष्पक्ष इसमें जांच करके सच होगी। बिल्कुल, इसमें छात्रों अपना जो कॉलेज प्रबंधन है उससे बात करेंगे, बात करने के पश्चात ही हम कुछ बता पाएंगे। थैंक यू।